बात कर लेते हैं। झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं राकेश रंजन जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। फिर सुनीलम जी से सुनेंगे जो बम्बई में हैं, और जी पारिक का जिनका भी उल्लेख सुभाष रानडे जी ने किया। 100 साल का अपना 100वां जन्मदिन मना रहे हैं, और देश भर के समाजवादियों की इच्छा है कि वो आने वाले 10 साल और जिए और देश के समाजवादियों का मार्गदर्शन करते रहें। बताएं, क्या झारखंड की क्या स्थिति है, झारखंड में क्या चल रहा है, नई सरकार किस तरह से अपना कामकाज कर रही है, नई सरकार में केंद्र की सरकार किस तरह से रोड़ा अटकाने का कोशिश कर रही है। बताएं राकेश रंजन जी। नमस्कार। जो देश की अभी जो कुछ बड़ी घटनाएं हुई है, जो घटनाक्रम है, तो उस पर सुभाष जी ने भी बातें रखी है। जहां तक झारखंड की, बिहार की बातें हैं, तो झारखंड की जो स्थिति है, अब तो साल खत्म हो रहा है 25 का, तो झारखंड ने कुछ सियासत को संदेश खास तौर से दिए और सुधरने के संकेत भी दिए, जो खास तौर से भाजपा की ओर से जो राजनीति जिस तरीके से की जाती है। और यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से जो झामुमो की अगुवाई वाला गठबंधन था, उसकी सत्ता में वापसी हुई, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो भी तमाम वादे किए गए थे, अब इतना ही बदलाव दिखा है। और जो बातें समझ में आ रही है कि जो भी कहने की बातें होती है, जिसके केंद्र में जनता होती है, वह सिर्फ चुनाव के समय ही होती है। चुनाव होने राकेश रंजन जी, डॉक्टर सुनीलम जी की हम सुन लेते हैं बात, क्योंकि वो शायद रास्ते में है और नेटवर्क उनका बार बार कट रहा है। हम डॉक्टर सुनीलम जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। राकेश रंजन जी अपनी बात पूरी कर ले। राकेश रंजन जी बताएं, क्या बिहार और झारखंड क्या कह रहा है। जी, मैं कह रहा था कि झारखंड ने जो राजनीति को दिशा दी है और जो भाजपा जिस तरीके से राजनीति करती रही है, तो भाजपा की राजनीति को झारखंड ने खारिज किया है। लेकिन उसके बाद जो कुछ बातें हो रही है यहाँ कि यहाँ सत्ता में ठीक है वापसी हो गई जेएमएम की, और जो कांग्रेस था उसका गठबंधन था, उसमें माले भी थी और जो भी शरीकें थी, मुख्यमंत्री दोबारा हेमंत सोरेन बन गए हैं। बावजूद इसके जो वादे किए गए थे, तमाम चीजें थी, वो यथावत है। देखा यह जा रहा है कि सरकार तो बन गई, मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन, जिनको मंत्री पद मिलना था उनको मिल गया, जिनको नहीं मिला वो नाराज हैं। इन प्रकार अपनी जो नाराजगी जाहिर करने का जो तरीका मिल रहा है, जो रास्ता मिल रहा है, उस तरीके से कर रहे हो। नाराजगी ज्यादा खुल करके कांग्रेस में है। लेकिन जो भी वादे थे, एक भी वादे अब तक नहीं पूरा हुए। जो भी वादे थे, कम से कम मैया सम्मान जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, तो उस पर तारीख मिल रही है। उसमें संशोधन की बातें हुई कि जिनको मिल गया था गलत तरीके से मिल गया, उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी अभी पात्र बच रहे हैं उनको भी इंतजार ही है। अन्य तमाम जो भी योजनाएं थी जिसका लाभ मिल रहा था, जो बजटीय प्रावधान किया गया है, उसमें करीब आधा बजट मैया सम्मान योजना पर जाना है। अब किस तरीके से सरकार धनराशि का जुगाड़ करेगी, नहीं करेगी। जो आपने कहा था कि केंद्र से सहयोग असहयोग का मामला, तो उसमें एक बड़ी बात सामने आई है कि झारखंड को उम्मीद थी कि 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के यहाँ मेरा बकाया है हिस्सेदारी, उस हिस्सेदारी का भुगतान अगर होता तो बड़ी राशि हो जाती, तो उससे हम राज्य को जो भी योजनाएं बनानी है या जो योजनाएं चलनी है उसको आगे बढ़ाते। लेकिन केंद्र ने लोकसभा में ही साफ कर दिया है। यहाँ पप्पू यादव होते हैं, बिहार से निर्दलीय सांसद हैं, अभी कांग्रेस के साथ गए हैं, तो उन्होंने सवाल किया तो केंद्र की ओर से कहा गया कि भाई झारखंड का मेरे यहाँ कोई बकाया नहीं है। अब जो है मामला, तमाम चीजें किनारे होकर के अब इस बात पर आ गई है कि केंद्र सहयोग कर रहा है, झारखंड का विकास नहीं होना देना चाहता है, झारखंड पैसा कहां से लाएगा। अब अदालत में जाएंगे, जो बातें होंगी, तमाम चीजें होंगी, चलते रहेंगी। भाजपा की जो बात है, तो हार के बाद इस कदर हताश है कि यहाँ तो अभी कुछ प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं चुना, कहा जाता मकर संक्रांति के बाद होगा। एक नई बात यह हुई है कि जिन रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड से बाहर ले गया था कि गुटबंदी जो तमाम है उसको पाटने के लिए, उनको राज्यपाल बनाया गया था उड़ीसा का, तो वहां से उनकी छुट्टी कर दी गई है। फिर वापस आ गए हैं जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर, जहां उनका कार्यक्षेत्र रहा है, जहां से उनकी बहू इस बार विधायक चुनी गई है। अब उनको जिम्मेदारी मिलने की बात है। कोई प्रदेश अध्यक्ष बना रहा है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा है, कोई कह रहा है कि बहू को इस्तीफा दिला करके फिर वहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़के वो विधानसभा में विधायक दल का, भाजपा विधायक दल का नेता बनेंगे। तो ये सब अभी चर्चा में बातें हैं।
लेकिन एक जो बातें असहज कर रही है, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में एक उभार हुआ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का। वो छात्र आंदोलन, भाषा आंदोलन से शुरू हुआ था और बातें आगे बढ़ी, तो उसने हानि पहुंचाया तो दोनों घटक दल, दोनों गठबंधन को, लेकिन सबसे ज्यादा भाजपा जो एनडीए गठबंधन था, दर्जनों सीटों पर जो हार हुई है भाजपा उम्मीदवार की या आसू उम्मीदवार की, तो देखा गया है कि उनके उम्मीदवार जो वोट लाए हैं, तो दर्जन भर सीट पर दूसरे स्थान पर, 2 दर्जन सीट पर तीसरे स्थान पर जीत। हालांकि एक ही हुई, मंत्री जो होती थी जगन्नाथ महतो पूर्व मंत्री, उनकी विधवा मंत्री बनी थी, तो उनको हरा करके वहां से डुमरी से जीते। तो अभी यहाँ तमाम जब मुद्दे किनारे होकर के बाहरी भीतरी का मुद्दा बहुत जोर शोर से है, और खासतौर से बिहारी शब्द जो है और बिहारी कह करके वहां पूरा इस तरीके से बिहारी भगाओ, बिहारियों ने झारखंड पर कब्जा किया है, नहीं चलेगा, इस तरह का से आंदोलन है। और कोयलांचल उसका केंद्र है, तो असहज बातें हुई है, कुछ उस विधायक के खिलाफ भी एफआईआर हुआ है, तमाम बातें हैं, लेकिन सरकार भी तरीके से देख रही है और इस हिसाब से जो सियासत का अपना जो होता है लाभ हानि का जोड़ना, तो थोड़ा यहाँ असहज माहौल है। दूसरी बात, बगल के बिहार में तो देख रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार जी को लेकर के कयासों का दौर है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि सबके हैं, तो कभी लालू जी के साथ भी रहते, कभी भाजपा के ही साथ रहते, और कुल मिला के अभी 24 खत्म होने वाला है तो 25 आ जाएगा, तो 2 दशक पूरा कर लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। लगातार 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे लालू जी के साथ रहे या फिर भाजपा के साथ रहे। एक बार बीच में मांझी जी को मौका मिला था, जीतन राम मांझी को। संविधान के मुद्दे पर जो चर्चा हुई थी उसमें देखा गया था कि जो बाबा साहब के बारे में असहज बातें कही गई, तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, लेकिन जीतन राम मांझी आए थे और उन्होंने कुछ ऐसी मांगे रखी कि दीक्षा भूमि जो नागपुर में है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी जाए, कुछ इस तरीके की मांग उन्होंने रखी। एनडीए के हिस्सा है, तमाम बातें हैं। वहां भी बिहार में सियासत गर्म है, इस अटकल के साथ कि नीतीश जी पाला बदल सकते हैं। अभी बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, अभी तो प्रदर्शन ने राज्यव्यापी विस्तार लिया है, उसमें चूंकि राजनेताओं की भी एंट्री हुई है, सभी अपने हिसाब से कर रहे हैं। एनडीए को छोड़ करके राजद भी है, प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, जन स्वराज पार्टी वह भी है, पप्पू यादव है, तमाम लोग लगे हुए हैं। कल लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ है और आज कुछ खेमेबंदी की बात हो चली है, अलग अलग बिहार में बंदी वगैरह हो रहा है। एक जो घटनाक्रम हुई, जिस तरीके से मनमोहन सिंह का जाना हुआ, देहावसान हुआ, यहाँ भी पूर्व आईपीएस थे किशोर कुणाल काफी चर्चित रहे हैं, और बाद के दिनों में जब वो उन्होंने छोड़ दी सरकारी सेवा तो धर्म कर्म में रुचि था, और हनुमान मंदिर पटना में चर्चित हनुमान मंदिर होता है, उसके कर्ता धर्ता होते थे, और बिहार में कैंसर हॉस्पिटल, बादशाह अस्पताल, कई कई समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा था उसमें भी कोर्ट वगैरह का था, लेकिन खासतौर से एक पुलिस अधिकारी के रूप में जो कांग्रेस के जमाने में श्वेत निशा हत्याकांड हुआ था, जो विधानसभा की कर्मचारी थी और उनका जो विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र का उस समय नाम आया था, जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, तो काफी चर्चित रहा था, उन्होंने मामले को उजागर किया था, तो उसको उनकी ख्याति थी एक ईमानदार अधिकारी के रूप में, और धर्म कर्म के रूप में झुकाव भले जिधर भी उनका रहा हो, लेकिन जो सामाजिक कार्य था तो उसके लिए उनकी पहचान थी। तो एक कहा जा रहा है कि बिहार के लिए थोड़ी स्थिति है। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति है कमोबेश जी। धन्यवाद राकेश रंजन जी। अब हम चलते हैं रायपुर, छत्तीसगढ़।